खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अजमी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रोग्राम हेल्थ केयर में प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ सेहत व तंदुरुस्ती की बातों को शेयर करते हैं और प्रोग्राम के आखिर में हम उनको गाइडलाइन फराहम करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से तदारक की और उनको बताते हैं कि किस तरह से आपने सेहत व तवाना रहना है, तंदुरुस्त रहना है। क्योंकि पादरी साहब कलाम में भी लिखा है कि ऐ प्यारे, मैं चाहता हूं कि तू तंदुरुस्त रहे। खुदा भी चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें जी। क्योंकि किसी दानश्वर ने खूब कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, लेकिन मैं इसको हजार नहीं, मैं कहता हूँ कि लाखों नेमत, ये लाखों नेमत और ये खुदा की बड़ी बख्शिश है। बिल्कुल नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। खुदा कदूस, हम बड़ी आज़ी इनकसारी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, उहदेदारान के लिए, मेम्बरान के लिए, चेयरमैन साहब के लिए। हम तेरा फजल, तेरी मोहब्बत, तेरी शफ़क़त को चाहते हैं। प्रोग्राम हेल्थ केयर में जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे। बहुत सारी ज़िंदगियां जो हमें वाच कर रही हैं वो प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारी बरक़ात को हासिल करें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन के साथ जिस्मानी और रूहानी शिफा की तलक से बात करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम आज हमें किस तरह से गाइड करता है। हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे मुक़द्दस मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 25वीं आयत मुबारक से हम एक रेफरेंस तलावत करेंगे। यहाँ पर कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ़ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ, बल्कि वो ज़्यादा बीमार हो गई थी। यसू का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यसू ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा कि किसने मेरी पोशाक को छुआ। उसके शागिर्दों ने उससे कहा कि तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तो फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ। उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सचमुच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी सलामत, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत अपनी इस तू सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। तो पादरी साहब, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्रोग्राम हेल्थ केयर में मौजूद हैं। हेल्थ केयर के हवाला से जिस्मानी और रूहानी शिफा के बारे में आज कलाम खुदा से किस तरह से आज हमें गाइड करेंगे आप? मैं सब 2 आयत दोबारा से आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। 29वीं और 30वीं आयत, नाज़रीन के फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यसू ने फिलफौर अपने में मालूम करके तो मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा किसने मेरी पोशाक छुई है। तो डॉक्टर साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त हवाला है, बड़ा बाबरकत हवाला है, शिफा के वाले से, बरकत बहाली के वाले से। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा निजात देनदार जो वो शाफ़ी है। खुदा का कलाम मेरे अज़ीज़ों बयान करता है, एक आम हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी डॉक्टर साहब देखने में ये तरतीब बाज़ दफ़ा मिलती है। इस औरत के बारे में लिखा है कि बीमार है और 12 बरस से बीमार है और जब यहाँ पे लिखा है कि तबीबों के सबब से बड़ी तकलीफ़ उठा चुकी थी। इसका मतलब ये बनता है कि हमारे यहाँ भी ये होता है कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, कुछ दिन उसको जांचते हैं, आराम आता है तो ठीक, नहीं तो उसके बाद दूसरे के पास, फिर तीसरे के बाद, इस तरह से सिलसिला जो है वो चलता जाता है और हम शिफा नहीं पाते।
यहाँ पर खुदा का कलाम ये बयान करते हैं, इस औरत के तल्लक से भी ऐसा ही है, लेकिन पाक कलाम के अंदर लिखा है कि एक दिन वो ये फैसला करती है खुदा यीशु मसीह के पास आएगी, और उसके ईमान के बारे में कहा है पाक कलाम के अंदर मुक़द्दस मत्ती रसूल बयान करते हैं कि वो अपने जी में कहती थी कि जब मैं मसीह की पोशाक ही को छू लूँगी तो शिफा पा जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे सब इसके बाद जो खुसूसी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 2 बदनों की बात यहाँ पे हो रही है। पाक कलाम के अंदर लिखा है कि जैसे ही उसने खुदा यीशु मसीह को छुआ तो पाक कलाम के अंदर लिखा है कि उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने शफा पाई है। अच्छा, दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन में ये महसूस किया कि कुव्वत मुझ में से निकली है। तो नाज़रीन, खुशी की बात ये प्रोग्राम जो हेल्थ केयर है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा चाहता है हमारे बदन जो वो सेहतमंद रहें, सलामत रहें, और इसकी रेमेडी ये है, इसका ज़बरदस्त इलाज ये है कि यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक कर सकता है। आज भी जब ईमान से खुदावंद यीशु मसीह को छूते हैं, पाक कलाम ये बयान करता है कि पावर कुव्वत जो है, अनॉइंटिंग मसा जो है, वो जब खुदावंद यीशु मसीह के बदन से निकलता है तो वो दूसरे बदनों में जाता है। एक बदन जो है जो बीमार है साल से, और एक बदन जो है वो तंदुरुस्त है, खुदा का कलाम बयान करता है, बल्कि शिफा बख्श है, जो यीशु मसीह को छू लेता है या यीशु मसीह किसी को छू लेता है, दोनों सूरतों में बीमार जो है वो शिफा पा जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। आज भी खुदा का कलाम बयान करता है कि यीशु मसीह जिंदा है, और आज भी जब हम ईमान से हम यीशु मसीह को छूते हैं, उनके पास आते हैं, तो नाज़रीन शिफा पा जाते हैं। कलाम ये बयान करता है यीशु मसीह ने सलीब पर डॉक्टर साहब जब अपना खून बहाया तो पाक कलाम के अंदर लिखा है उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। पाक कलाम पेशन गोई में यह है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हम इकरारन ये कहते हैं शागिर्दों के साथ कि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। लिहाजा हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। डॉक्टर साहब, एक दिन खुदा के एक खादम बड़ी ज़बरदस्त तारीखी बात बयान कर रहे थे कि बताया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह को एकम 39 कोड़े लगाए गए, और वो बताते हैं कि मेडिकल लाइन बयान करती है कि बेसिकली बीमारियों की तादाद भी 39 ही है, जिनके ज़रिए से बाकी बीमारियां निकलती हैं, वो आगे जो है वो जनरेट होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं और आगे जाती हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि मेरे अज़ीज़ों, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के बदन में से एक बीमारी के लिए एक कोड़ा लगा और उसमें से खून बहाया गया ताकि वो कामिल तौर पर हमें शफा और तंदुरुस्ती दे दे। लिहाजा खुदा का कलाम बयान करता है कि ये जो औरत लाइलाज थी, इसका मर्ज जो था लाइलाज था, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है जब उस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह को छुआ तो वो शिफा पा गई। आज भी अगर हम चाहते हैं कि और यकीनन चाहते हैं कि हम शफायाब हों, तंदुरुस्त हों, तो मेरे अज़ीज़ों ज़रूरत है इस बात की कि हम खुदावंद के पास आएँ, खुदावंद यीशु मसीह से शिफा मांगें, मसीह के खून को अपनी ज़िंदगी में लें और ईमान रखें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, उसने कहा बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत चल जा। और वो अब लिखा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। खुदावंद भी चाहता है कि हम अपनी इस बीमारियों से, इन बीमारियों से, वबाओं से बचे रहें। ज़रूरत इस बात की है कि हमारा लिंक और तलक हमेशा खुदावंद के साथ हो, ताकि हम सेहतयाब रहें, हमारी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत। जी, बहुत ही ज़बरदस्त और जामे पैगाम और बहुत ही मुस्बत आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उस औरत ने ईमान के ज़रिए से शिफा को हासिल किया। यीशु मसीह को ईमान के साथ छुआ तो कुव्वत खुदावंद यीशु मसीह के बदन से निकली, बदन में से निकली और बीमार बदन में चली गई, बीमारी वाली जो उसकी जो स्पिरिट थी वो निकल गई। तो यहाँ पर आज जो रेफरेंस पाजी साहब हमने तिलावत किया, आपने रोशनी डाली बहुत अच्छी। यहाँ पर एक मैं अजीबो गरीब देखता हूँ जुमला सुनने को कि तबीब जो होता है तो वो तो आराम देता है। तो यहाँ पर लिखा है कि वो तबीबों के सबब से बहुत तकलीफ उठा चुके, पहले से ज़्यादा बीमार होते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में अक्सर यही कहता हूँ कि इंसान की अक्ल, उसका इल्म, उसकी हिकमत महदूद है जी, एक हद तक वो जा सकता है। मैंने शुरू में बात की थी कि बाद में हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, चंद मेडिसिन लेते हैं, इलाज नहीं होता तो फिर वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है। कलाम ये बयान करता है कि इंसान की अक्ल, उसका इल्म महदूद है, लेकिन खुदा का इल्म महदूद नहीं, खुदा की कुदरत महदूद नहीं, खुदा की हिकमत जो है वो महदूद नहीं है। तो इसलिए हमें जब हम देखें कि हम अपनी सतह से, अपनी कोशिश से ये इलाज नहीं करवा पाते या शफायाबी नहीं हासिल कर सकते, दुनियावी तौर पर सेहतयाब नहीं हो सकते, तो फिर उसका एक ही हल है
कि निजात दहिंदा के पास आए, उसी से आपको शफा बरकत। उसका बड़ा खूबसूरत आपने कहा कि एक ही हालांकि निजात दहिंदा यानी जो हमारा तबीबी आज़म है, जब वो तबीबी आज़म के पास हम जाते हैं तो यही मैंने बेसिकली बात की थी, क्योंकि हमारी महदूद है ना, तो वो तबीबी आज़म है, वो तबीबी आज़म वो लामहदूद, वो लामहदूद। तो जब हम उस लामहदूद तबीबी आज़म के पास जाते हैं तो वो हमें जिस्मानी तौर पर भी शिफा देते हैं और रूहानी तौर पर, और रूहानी तौर पर। बिल्कुल। जो हमारे दुनिया के तबीब हैं वो हमें सिर्फ जिस्मानी शिफा तो वो दे सकते हैं, लेकिन रूहानी जो शिफा है वो तबीब आज़म दे सकता है, जिस जो लामहदूद है, जिसकी कुदरत और वुसअत इतनी है कि पूरे आलम रवा की कुंजियां तक उसके पास है। तो जब हम उसके पास आते हैं तो यकीनन हम जिस्मानी तौर पर भी शिफायाब होते हैं और रूहानी तौर पर भी शिफायाब होते हैं। तो पारी साहब हम आपके मशकूर ममनून हैं, बहुत शुक्रिया प्रिंस ऑफ पीस टीवी को प्रोग्राम हेल्थ केयर को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।